हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में एसिडिटी और बेसिसिटी का टर्म्स आया था। आज हम लोग क्लियर करेंगे किसी का एसिडिटी का वैल्यू कैसे निकलेगा, किसी का बेसिसिटी का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए, तो बेसिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डेट कैन बी रिप्लेस्ड इन द एसिड। मतलब किसी एसिड से जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस करते हैं वो उसका बेसिसिटी का वैल्यू होता है। तो देखिए, कुछ हम लोग के पास एसिड का नाम लिखा हुआ है HCl। तो देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाएगा। देखिए ये H+Cl- ये रिप्लेस कर गया हमारे पास। उसी तरह हम लोग HNO3 का जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो नाइट्रोजन है और यहाँ पे हम लोग के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। एक जगह हाइड्रोजन दे देते हैं, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन है पेंटावैलेंसी, इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से हम लोग के पास OH एटम 1 है, तो यही हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर पाएंगे। तो इसका जो बेसिसिटी का वैल्यू होगा 1 होगा। H2SO4 का अगर हम लोग का स्ट्रक्चर देखते हैं, H2SO4 का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH एटम 2 है। ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे। तो इसका जो बेसिसिटी का जो वैल्यू होता है 2 होता है। H3PO4 का जो हम लोग फिगर देखते हैं तो H3PO4 का फिगर कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए H3PO4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH एटम 3 है। यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे। तो इसका जो बेसिसिटी का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है। H3PO2 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, H3PO2, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, तो HP हम लोग के पास होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे हम लोग के पास दे देते हैं OH, फिर यहाँ पे हो गया OH। तो देखिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH एटम फास्फोरस का 5 होता है, तो इसका एक लॉन पेयर भी होगा, लॉन पेयर। तो देखिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH एटम 2 है, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएंगे। तो इसका जो बेसिसिटी का वैल्यू वो 2 है। जो सेंट्रल एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है, जिसके कारण उसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो जल्दी वो चीज़ क्या करेगा, रिप्लेस नहीं होगा। तो यानी सिंपली जो सेंट्रल एटम के साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा उसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इसका जो बेसिसिटी का वैल्यू होता है ये 2 होता। अब एसिडिटी क्या होता है कि कोई भी बेस से जो नंबर ऑफ OH एटम को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं वो उसका एसिडिटी का वैल्यू होता है। द नंबर ऑफ OH एटम डेट कैन बी रिप्लेस्ड इन द बेस। तो जो बेस से नंबर ऑफ OH एटम को हम लोग रिप्लेस कर पाते हैं वही उसका एसिडिटी का वैल्यू होता है। तो कुछ बेस का एग्जाम्पल है, NaOH है, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH3 का होल थराइस। तो देखिए NaOH, तो Na+OH-, तो ये हम लोग इसको रिप्लेस कर दिए। उसी तरह Mg2++2OH-, यहाँ पे 2 OH एटम को रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे हम लोग के पास AlOH थ्राइस, इसमें हम लोग के पास होता तो 3 एटम को रिप्लेस कर देते, 3 OH एटम। तो इसका जो एसिडिटी का जो वैल्यू होता वो 3 होता। इसका जो एसिडिटी का वैल्यू होता 2 होता, इसका होता 1 होता हमारे पास। तो एक चीज़ हम लोग नोट करके याद रखेंगे कि कोई भी जैसे आयनिक इक्वेशन होता AX/BY, तो इसी पैटर्न पे ये डिसोसिएट करेगा। तो देखिए इसी के पैटर्न पे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को आगे लिखिए। यहाँ पे 3 है तो पावर में 3 गया, वो भी प्लस में। अब ये 3 था, इसको आगे किए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, वो चीज़ माइनस में गया। तो कोई भी आयनिक इक्वेशन होगा उसी पैटर्न पे डिसोसिएट करता है हमारे पास। तो कंक्लूजन निकला, बेसिसिटी में क्या होता है
तो बेसिसिटी किसी भी एसिड से जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस करते हैं उसका बेसिसिटी का वैल्यू होता है। और एसिडिटी क्या होता है, किसी भी बेस से जो नंबर ऑफ OH एटम को हम लोग रिप्लेस करते हैं उसका एसिडिटी का वैल्यू होता है। तो कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास HCl, ठीक है। तो जनरली जितना हाइड्रोजन होगा वही उसका आंसर होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन का सामना भी करना पड़ सकता है, कुछ अपवाद भी आते हैं। तो जैसे इसका अपवाद ये है 2। तो ये क्यों होता है, इसका स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। जो सेंट्रल एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसको हम लोग जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। अब जो एसिडिटी होता है तो कुछ बेस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जितना OH एटम को रिप्लेस कर पाएंगे, यहाँ पे एक OH है तो 1 हुआ, इसका 2 OH है तो 2 हुआ, यहाँ पे 3 OH है तो इसका वैल्यू 3 हो गया एसिडिटी का वैल्यू।